Good morning everyone. Myself Alok Yadav. I have done my post-graduation from IGU Mirpur in 2021. I have 2 years of teaching experience. I mainly teaches JEE Advanced, Mains and NEET students. So today we read about Cannizzaro reaction. It is our main topic of our today lecture. So Cannizzaro reaction basically एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप से बिलोंग करती है. जैसे हम 12th क्लास में सबसे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू होते ही फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन. सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली बिलोंग्स टू एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एंड मेनली एल्डिहाइड दोज एल्डिहाइड विच डजंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन. सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन्स कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे. सो देखिएगा, जब भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ हो, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अगर आपके पास कार्बन दिया हुआ है और उस पर जो हाइड्रोजन्स बेसिकली दिए हुए होंगे वो सभी हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट साइड वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उस पर जो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सब अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं. अगर मैं आपके पास एक और कार्बन ग्रुप बना दूँ और उसके साइड में जस्ट हाइड्रोजन अटैच कर दूँ तो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, बिकॉज जस्ट जो कार्बन होता है कार्बन ग्रुप के साइड में उस पर जो हाइड्रोजन होता है वो होता है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स. सो कैनिज़ारो रिएक्शन से मिलती एक रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन, बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन. उसके अंदर क्या होता है, उसमें जो रिएक्शन होती है वो इनोल बेस्ड होती है. कैनिज़ारो रिएक्शन जो है हमारे पास ये कीटोफॉर्म बेस्ड रिएक्शन, कीटोफॉर्म बेस्ड रिएक्शन है. सो इससे हमारा मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा कि ये एक कीटोफॉर्म है और इसकी हमारे पास इनोल फॉर्म कुछ, ये हमारे पास इधर एक मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास सेकंड मिथाइल ग्रुप है, ये इसकी ये कीटोफॉर्म है एंड दैट इज इनोल फॉर्म, कीटोफॉर्म इनोल फॉर्म. सो ये जो प्रोसेस है इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, टोटोमराइजेशन. इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, जब कीटोफॉर्म अपनी इनोल फॉर्म में चेंज होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटोमराइजेशन. ठीक है. सो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो कीटोफॉर्म से बिलोंग करती है. और मैंने बताया आपको एल्डोल रिएक्शन, ये रिएक्शन इनोल फॉर्म से बेसिकली हमारी जो एल्डोल रिएक्शन है ये इनोल फॉर्म पे डिपेंड करती है. ठीक है. इसके बाद हम कैनिज़ारो रिएक्शन को बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास जर्नल फॉर्म कैनिज़ारो रिएक्शन की क्या होती है. हमारे पास रिएक्टेंट साइड में एक एल्डिहाइड दिया होगा एंड ऑन एरो मतलब जो आपके पास रिएजेंट होगा वो होगा कंसनट्रेटेड NaOH. ध्यान रखिएगा, एल्डोल रिएक्शन हमारे पास जो होती है बेसिकली उसमें भी हमारा जो रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल है वो NaOH ही होता है, लेकिन वहाँ होता है डाइल्यूट NaOH. यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड NaOH लेते हैं. तो एल्डोल रिएक्शन में जो हमारा NaOH है वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है और यहाँ पर जो NaOH लिया है ये एज ए रिएजेंट बिहेव करेगा. ठीक है. सो कैटलिस्ट एल्डोल रिएक्शन में जो हम NaOH लेंगे तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव क्रिएट होगा, लेकिन वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा. वो ना तो आपका रिएक्टेंट पे इफेक्ट डालता है ना प्रोडक्ट पे, वो एज रिएक्शन की बेसिकली रेट को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके. ठीक है. इसके बाद इसमें प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में एक एसिड बनेगा और एक एल्कोहल बनेगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH, दैट वन इज एसिड एंड दैट इज एल्कोहल. रिएक्टेंट में एल्डिहाइड लिया आपने, रिएजेंट आपके पास कंसनट्रेटेड NaOH, इससे हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होगा OH नेगेटिव, जो कि हमारे पास इस कीटोफॉर्म पर अटैक करता है, बिकॉज कार्बोनिल जो बॉन्ड है उसमें C और O है. O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे, हीटरोलिटिक क्लीवेज होगा. आपने 11th क्लास में ऑर्गेनिक के अंदर बेसिक ये देखा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, हीटरोलिटिक क्लीवेज. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है बॉन्ड में तो उसमें हीटरोलिटिक क्लीवेज होता है और हीटरोलिटिक क्लीवेज की वजह से बेसिकली चार्ज स्पीशीज क्रिएट होती है. सो हेयर इज डेल पॉजिटिव, हेयर इज डेल नेगेटिव. ये एक बेसिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन की कैनिज़ारो रिएक्शन की 2 की पॉइंट्स हैं, मतलब कि 2 खासियत हैं. इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है ये प्रकार की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है. बेसिकली डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कि एक ही स्पीशीज का रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो. जैसे कि इसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और एल्डिहाइड का रिडक्शन होकर ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये प्रकार की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. एंड इसके अंदर हम मैकेनिज्म तो पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन का, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट होती है. बेसिकली हाइड्राइड शिफ्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दैट रिएक्शन. सो अब हम मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन को देख लेते हैं. सो मैकेनिज्म जब भी हम देखेंगे बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो हमारे पास इसमें एक तो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल. वो किस पर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर. न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या हो जाएगा,
हाइड्रोक्साइड आयन जो कि हमारे पास कंसनट्रेटेड NaOH से आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास हो जाएगा कोई भी एल्डिहाइड, जैसे कि ये हमारे पास 2 एल्डिहाइड हो गए, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो गया। एंडोल रिएक्शन में क्या होता है, एंडोल रिएक्शन में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, इनोल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स, ठीक है। लेकिन अभी हम कैनिजार रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दैट रिएक्शन। सो अब पढ़ लेते हैं हम मैकेनिज्म, क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म किसका, कैनिजारो रिएक्शन का। सबसे पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास एक एल्डिहाइड होगा। ये कैसा एल्डिहाइड है, जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। और ध्यान रखिएगा कैनिजारो रिएक्शन में हमेशा वो एल्डिहाइड लीजिएगा जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन्स ना हो। उसके बाद क्या होगा, आपने इसके अंदर डाल दिया है कंसंट्रेटेड NaOH। इससे हमारे पास क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ये जो सिंगल बॉन्ड O है इसका हाइड्रोलिक क्लीवेज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन डेल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा एंड आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HCO नेगेटिव HOH। ओके, अब क्या है, अब जो रिएक्शन मीडियम है उसमें हमारे पास NaOH है, वो भी कंसनट्रेटेड। सो हमारा जो मॉलिक्यूल बना हुआ है इसको जो OH नेगेटिव के आयन्स हैं वो कुछ इस तरह इसको सराउंड किए हुए रखते हैं। तो ये OH नेगेटिव है, ये इस OH के H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है एंड हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ डायअनाइन स्पीशीज। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, एक डायअनाइन स्पीशीज का, ठीक है। सो देख लेते हैं, शुरू देख लेते हैं एक बार हम। ये हमने एक एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड पर हमने रिएजेंट डाला कंसंट्रेटेड NaOH। इसने क्या किया, ये जो कंसंट्रेटेड NaOH से न्यूक्लियोफाइल आया हाइड्रोक्साइड आयन, इसने इस कार्बन पर अटैक किया एंड आफ्टर देयर फॉर्मेशन ऑफ हेयर नेगेटिव चार्ज एंड OH जो कि अटैच हुआ था, इस H को OH नेगेटिव ने एब्स्ट्रैक्ट किया एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डायनाइन स्पीशीज। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन के तरीके से। सेकंड स्टेप में क्या होगा वो हम अभी देख लेते हैं। सेकंड स्टेप में कुछ ऐसा होगा कि जो हमारे पास डायनाइन स्पीशीज बनी है, ये हमारे पास डायनाइन स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया था। अब इस डायनाइन स्पीशीज पर अटैक होगा फिर से, जो हमने एल्डिहाइड लिया था जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, फिर से हम वही लेंगे। ये हमारे पास आ गया एक एल्डिहाइड। अब क्या होगा, ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में हाइड्राइड शिफ्ट होती है। क्या होती है, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव, दैट इज हाइड्राइड आयन, और यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यही स्टेप इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। सो यहाँ क्या होगा, ये जो CH की बॉन्ड है ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगी। CH की C और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इस कार्बन पर अटैक करती है, ना कि ओनली H जाके, ठीक है। सो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा यहाँ, ये ध्यान रखना। एंड आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HCO नेगेटिव O नेगेटिव एंड आफ्टर दैट प्लस HCO नेगेटिव H। अब देखिएगा इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो CH बॉन्ड टूटी तो इधर प्लस क्रिएट हुआ, उस प्लस को आप बोल सकते हो इंटेंसीफाई, मतलब कि उसको कम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये O नेगेटिव इधर मूव कर गया, ये O नेगेटिव मूव कर सकता है, ये O नेगेटिव, तो ऐसा भी आप मूव करा सकते हैं। इधर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ये बॉन्ड टूटने के बाद, उसको कम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा एंड आफ्टर दैट यहाँ बेसिकली एक C डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। मीडियम के अंदर वाटर तो आई, ये O नेगेटिव इस H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज हेयर इज H प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल टेक प्लेस। देखिएगा इससे हमारे पास एल्कोहल बन गया और ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलेट आयन, एक तरीके से मतलब कि एसिड का प्रिकर्सर है हमारे पास। इसके अंदर क्या होगा, एट लास्ट हम क्या करा देंगे, वर्कअप मतलब H प्लस, वो स्पीशीज जो कि H प्लस हमें देती हो, कोई भी H3PO4 या हमारे पास हो सकता है H0 पॉजिटिव, ठीक है, जिससे हमारे पास H प्लस है बेसिकली, उसी स्टेप को बोलते हैं, या एसिड ऐड करवाना जो कि आपको H प्लस दे दे, उसी स्टेप को बोलते हैं वर्कअप स्टेप। वर्कअप से क्या होगा, जो ये हमारे पास हमारा HCO नेगेटिव था, ये H प्लस को पहले लेगा, ये O नेगेटिव H प्लस पर अटैक कर जाएगा एंड हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड प्लस, हमारे पास एल्कोहल तो पहले बन ही चुका था एंड इट इज़, ये है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। बेसिकली आपने देखा होगा जब मैंने इसका मैकेनिज्म शुरू किया था, एट फर्स्ट वी टेक एन एल्डिहाइड और हमारे पास रिएजेंट होगा NaOH कंसनट्रेटेड, वो एक न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव, उससे न्यूक्लियोफाइल आएगा OH नेगेटिव आयन और वो अटैक कर जाएगा हमारे पास हमारी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज पर, एल्डिहाइड पर, उससे डायनाइन बनेगा। आफ्टर दैट इन सेकंड स्टेप ये जो डायनाइन है ये फिर से इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पर अटैक करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी और यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मतलब कि कभी भी अगर आप कैनिजारो रिएक्शन का रेट बताएंगे तो आप इस स्टेप को देखकर बताएंगे, मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो इस स्टेप पर डिपेंड करेगा। सो
आफ्टर हाइड्राइड शिफ्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 स्पीशीज। और ये जो हमारे पास CH3O नेगेटिव है, इसने जो हमारे पास सॉल्यूशन में वाटर था उससे H+ सब्सट्रैक्ट कर लिया, एंड हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम दैट स्पीशीज, एंड आफ्टर वर्कअप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड प्लस अल्कोहल। ये थी हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन, बेसिकली ये पूरा मैकेनिज्म था। इसमें कैनिजारो रिएक्शन के अंदर ही मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आते हैं हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन में। सबसे पहला ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो इसमें होता है हाइड्राइड शिफ्ट। सबसे पहले डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड से एसिड बन रहा था और एल्डिहाइड से मिथेनॉल बन रहा था, मतलब कि एक ही ऑक्सीडेशन हो गया और एक ही रिडक्शन हो गया, एंड हाइड्राइड शिफ्ट हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग शिफ्ट था, मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। एट लास्ट हम कुछ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, एज ए क्वेश्चन फॉर्म में हो जाएगा। 3-4 मॉलिक्यूल्स मैं आपको बताऊंगा और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हमारे पास वो कुछ ऐसे है। सेकंड जो मॉलिक्यूल है वो ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोनिक ग्रुप है, एंड थर्ड वन इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर एक कीटोनिक ग्रुप है और हमारे पास दूसरा भी कीटोनिक ग्रुप है, एंड फोर्थ वन इज ये एक स्पेशल केस है फिनाइल C++O COOH। अब इनमें हमें बताना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन देंगे और कौन कौन से नहीं देंगे। कैनिजारो रिएक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया था अल्फा हाइड्रोजन्स का होना बहुत ही, अल्फा हाइड्रोजन्स हमारे पास प्रेजेंट जो है वो नहीं होने चाहिए। कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो फिर उसमें इनोल फॉर्मेशन होने लग जाती है बेसिकली। और ये रिएक्शन है कीटोफॉर्म की, इनोल फॉर्म एल्डोल रिएक्शन काम आता है। तो देखते हैं, ये हमारे पास 2 कार्बोनिल्स हैं, कुछ भी नहीं, पूरा कंपाउंड दिया हुआ है, हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा कार्बोनिल ग्रुप पर जाइए, एंड इससे जस्ट इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इससे जस्ट लेफ्ट वाला देखिए कार्बन है हमारे पास। ये हमारे पास जो कार्बन इन पर हाइड्रोजन्स नहीं है, 0 हाइड्रोजन। तो ये जो पूरा कंपाउंड है इसके अंदर 0 अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप आ गया तो आपको पता चल गया कि भाई साइड में एक मिथाइल ग्रुप होगा कम से कम, और उस पर अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जिसके एक ऐसा कार्बोनिल ग्रुप है, 2 है ना, एक के अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है और एक में है। लेकिन अगर कंपाउंड में एक भी ऐसा कार्बन आता है जिसके विद रिस्पेक्ट अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो वो कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। और इसमें तो दोनों कीटोन ग्रुप हैं, तो ये तो बिल्कुल भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। और ये जो कंपाउंड है ये कुछ एक स्पेसिफिक कंपाउंड है जिसमें कि सब्सिक्वेंट कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप है C++O। ये ना तो हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन देता है, ना ही एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ये देता है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये जो कंपाउंड है ये एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन होती है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, उसको ये कंपाउंड बेसिकली ये कंपाउंड उस रिएक्शन को फॉलो करता है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक कंपाउंड दे रहा हूँ और आपको बताना होगा कि इस कंपाउंड में ये कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली एक कंपाउंड है, आप कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सो आपको इसमें बताना है कि ये कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। हेयर ये अपना लेक्चर था सारा कैनिजारो रिएक्शन पर। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, आफ्टर दैट मैकेनिज्म पढ़ा, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा कि कौन से कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे, एंड एट लास्ट आई गिव वन स्मॉल होमवर्क जिसमें कि एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये कैनिजारो रिएक्शन देगा नहीं देगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।